हाइड्रोजन आयोडाइड के बंध के प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर की गणना कीजिए। तो बिल्कुल हम लोग पढ़े हैं, भी सॉल्यूशन एक बार कर चुके हैं। तो क्या हो गया जी, एचआई का जो बॉन्ड लेंथ है कितना दिया जी, बॉन्ड लेंथ कितना, डी बराबर क्या जी 60 एंगस्ट्रॉम है। इसको हम सेमी में बदल कर लिखते हैं 60 गुणे 10 घाते -8 सेमी। कितना देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बॉन्ड लेंथ इतना सेमी हो गया। और लेट ये 100% आयनिक है, माना एचआई क्या जी, एचआई इज 100% आयनिक। अगर ये 100% आयनिक है देन तब क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाता है 408 गुणे 10 घाते -10 ESU होता है। क्या होता है ESU, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर 100% आयनिक है तो कितना हो जाता है, पॉइंट चार्ज कितना होता है क्यू पर 408 गुणे 10 घाते -10 ESU। और ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये म्यू बराबर हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं म्यू बराबर क्यू इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू का मान कितना जाएगा, डाइपोल मोमेंट जो होता है हमारा, डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर क्या होता है जी, क्यू गुणे डी। तो क्यू का मान कितना है 408 गुणे 10 घाते -10 ESU है। इधर लगाओ, इधर से तब बढ़िया रहेगा। म्यू बराबर 408 गुणे 10 घाते -10 ESU गुणे डी का मान कितना है 160 गुणे 10 घाते -8 सेमी। गुणा कर देंगे भाई, ये 0 हो जाएगा। देखो इसका 16 छक्का 16 अट्ठे, गुणा कर लिए तुम लोग। गुणा करने में कितना जाएगा 7.68 गुणे 10 घाते -10 और 8 है ESU सेमी, ESU सेमी। इसको डेबाई में चेंज कर देंगे, क्या जाए 7.68 गुणे 10 घाते -18, इतना डेबाई हो जाएगी इतना। अच्छा इतना हो जाएगा ESU, इसको हम डेबाई में चेंज कर देंगे, क्या जाएगा ये डेबाई हो जाएगा। यहीं पर मत चेंज करो, यहाँ पर चेंज, इतना डेबाई हो गया। ये क्या हुआ, ये हमारा कैलकुलेटेड है, ये हमारा कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है। हम लोग पढ़े हैं जो ये प्रतिशत आयनिक कैरेक्टर, प्रतिशत आयनिक जो कैरेक्टर्स होता है क्या होता जी, ऑब्जर्वेड वैल्यू बटे कैलकुलेटेड वैल्यू गुणे क्या हो जाएगा 100। ऑब्जर्वेड कितना है जी 0, किधर गया, यहाँ पर 3 है, इतना डिवाई है। और ये ऑब्जर्वेड कितना है 7.68 है, इतना डिवाई है। गुणा कितना कर देंगे 100। अब इसका गुणा करके हम चेक करते हैं कितना आ जाता है हमारा, भाग देने पर आ जाएगा, भाग देंगे 10 कट जाएगा 0.494 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो बराबर कितना हो जाएगा 100 का क्या जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर था 100 माइनस आईसी, घटा देंगे कितना जाएगा जी 100 माइनस घटाएंगे 4.94, कितना आएगा बताओ 95.1 आ जाएगा। 100.00 4.94 यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा जी 0. यहाँ पर कितना 9 में 4 गया 5, यहाँ पर 9, 95.06%, 95.06% कोवैलेंट हो गया। अब ऐसे लगा लोगे। अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग अपने मर्जी से लगाओ। निम्न में कौन ध्रुवीय अणु है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, निम्नलिखित में कौन ध्रुवीय अणु है। लिखा गया पहला Cl2, दूसरा O2 और तीसरा CS2 है, ये और कुछ है, और चौथा लिखा गया है HF। हाँ ये CCl4 है, HF लिखा गया, क्या लिखा गया है HF। इसमें कौन
ध्रुवीय अणु है। देखो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं समपरमाणु दो अणु कण, दो देखिए समनाभिकीय द्विपरमाणु कण जो होते हैं उनकी संरचना क्या होती है, रेखीय होती है, और वो प्राय क्या होता है, जिनका द्विध्रुव गुण शून्य होता है। तो इसका भी जीरो होता है, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। CCl4 का भी द्विध्रुव गुण क्या होता है, जीरो होता है, और HF का द्विध्रुव गुण जीरो नहीं होता है। अर्थात ये क्या होता है जी, पोलर हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन है हाँ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है, लिखा गया है। कौन कौन दिया जिसमें, NH3 BF3 NF3 और H2O लिखा है। NH3 फिर क्या लिखा जी, दो पहले पॉइंट्स करके लिखे तब। BF3 फिर लिखा है NF3 लिखा है H2O। दूसरा का लिखा गया है, क्रम को बदला गया, NF3 नहीं BF3 लिखा है, फिर क्या लिखा है NH3 NF3 NH3 NF3। हम लोग लिखे हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा किसका है इनमें, H2O कितना होता है जी, 1.83 होता है। NH3 कितना होता है, 1.47 होता है। और फिर NF3 का कितना होता है जी, 0.23। और BF3 कितना होता है जी, 0 हो जाता है। लिखो ना टेबल में। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, H2O का, सबसे कम किसका हो जाएगा, BF3। BF3 प्लानर अणु है, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि ये समतली होता है, ये प्लेनर होता है, त्रिकोणीय समतलित है। जो प्लेनर स्पीसीज का द्विध्रुव गुण क्या होता है, 0। तो 0 होता है, और ये प्लेनर नहीं है H2O, इसका द्विध्रुव गुण 0 नहीं होगा। तो जब प्लेनर हो जाएगा तो इसका द्विध्रुव गुण क्या होगा, 0। ये वाला तो सब ज्यादा दिखा रहा है, ये वाला बिल्कुल नहीं सही होगा। और इसमें देखो इन तीनों में H2O का ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें सबसे कम किसका दिखा दिया है, NH3 का। NH3 का कम तो होता नहीं है। ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। इन दोनों में देखो BF3 का कम यहाँ पर, BF3 का कम यहाँ पर H2O का ज्यादा, यहाँ पर H2O, ये तो दिख रहा है सही। लेकिन इसमें देखो NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होता है जी, NH3 का ज्यादा होता है। कितना जाता है, NH3 का हो जाता है 1.47, और इसका कितना होता है 1.23। तो विकल्प हमारा कौन का जीत जाएगा, ये वाला। अच्छा, NF3 का घट जाता है क्यों, और NH3 का बढ़ जाता है क्यों, देखो देखो ये NF3 के लिए लिखे हम लोग, NH3 के लिख रहे हैं, या ना इसमें अच्छा, इधर अच्छा, इधर अच्छा, ठीक है। अब देखो इसका द्विध्रुव दिशा किधर हो जाएगी, इधर की होगी, इसका इधर की होगी, इसका इधर की होगी, ठीक है। और देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, जुड़ जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, या इधर होता है, या इधर होता है, और क्या होता है जी, या इधर होता है। इसका डायपोल द्विध्रुव गुण किधर की होगा, एफ की ओर होगा। इसका भी इधर की होगा, इसका इधर की होगा। इसमें एक लोन पेयर, इसका द्विध्रुव गुण किधर की होगा, इधर की ओर, ठीक है। तो देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है ना, तो ये एक दूसरे क्या करते हैं जी, कैंसिल कर रहे होते हैं। और ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर, ये दूसरे का कैंसिल करते हैं, लेकिन कैंसिल उतना नहीं कर पाता जितना ये कर लेता है। तो अर्थात इसका द्विध्रुव गुण 0 नॉट इक्वल 0। कितना हो जाता है जी, 0.23। घट रहा है, बहुत ज्यादा घट गया है, लेकिन 0.23 तक बचा है, क्योंकि ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावर से खींच रहा है लोन पेयर की तुलना में। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा, ये वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लिखा गया है जी, ठीक है। देखो हम लोगों के परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं द्विध्रुव आघूर्ण से क्वेश्चंस। किधर गया जी, स्टार्ट में ही है। कहाँ स्टार्ट में है, स्टार्ट में नहीं है। कौन सा चैप्टर में है? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर आबंध प्राचाल में बांध पैरामीटर दिया गया है। यह तो क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो 2014 में पूछा, निम्न में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न में किसका डाइपोल मोमेंट सर्वाधिक है। विकल्प में क्या लिखा गया देख रहे हो जी, पहला लिखा गया CO2, दूसरा लिखा गया CH4 और तीसरा लिखा गया है जी यानी H3 और चौथा लिखा है यानी F3। अगर हम लोग पढ़ लिए हैं तो जान जाएंगे यानी H3 का ज्यादा होता है NF3 का कम। अभी भी बता ना। अब देखो CO2 कैसा होता है जी, लीनियर होता है, लीनियर है, ऐसा होता लीनियर। देखो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसका डायपोल मोमेंट इधर की और इसका डायपोल मोमेंट इधर की। जब विपरीत दिशा में होता है तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है जी, उनके सदिशों का जो क्या रहेगा 0। CH4 जो होता है H H H H, ठीक है। इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है और इसका इधर, ये वाला कैंसिल कर देता है इसको और ये वाला कैंसिल कर देता है इसका डायपोल मोमेंट को, ठीक है। तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0। NH3 का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। हम अभी क्या पढ़े जी, कितना 4-7 पढ़े हैं और इसका कितना पढ़े हैं डायपोल मोमेंट 2.23। सर्वाधिक किसका है और अधिक पोलर कौन हो जाएगा, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है ज्यादा पोलर होगा और जिसका डायपोल मोमेंट कम होगा क्या हो जाएगा, कम पोलर हो जाएगा। इसमें आध्रुवी कौन है, ये दोनों क्या है नॉन पोलर्स है, क्या जी नॉन पोलर है। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखो क्वेश्चन और दे दिया गया होगा इसी प्रकार से। दो 2005 में दिया, निम्नलिखित में कौन से अणु का अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्वेश्चन कार्य 2005 में दिया है किसका द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी होता है। क्वेश्चन दिया है कि किसका डायपोल मोमेंट क्या था जी, अस्थायी होता है। तो डायपोल मोमेंट किसका अस्थायी होता है, पहला दिया BF3 BCl BF3 दिया है, दूसरा का क्या दिया है SF4 और F4 F4। बताइए किसका डायपोल मोमेंट क्या होता है जी, अस्थायी होता है। देखो इसका तो BF3 क्या होता है प्लेनर होती है, अब प्लेनर स्पीसीज का डायपोल मोमेंट क्या होता है जी 0 हो जाता है। अभी लिखे हो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, और कह रहा किसका डायपोल मोमेंट अस्थायी होता है, इसका डायपोल मोमेंट 0, कोई डायपोल मोमेंट नहीं है। इसका देखो SF4 का देख रहा जी, SF4 पे क्या होता है, एक लोन पेयर आ जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 तो बॉन्ड बना है, क्या ऐसा। देखो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल 0 नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर एक लोन पेयर है। देखो ये वाला जरूर इधर इसका इधर से कैंसिल करेंगे, इसका इधर से कैंसिल करवा सकते हो समझने के लिए कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन इसका इधर क्यों हो जा रहा है, इसका कैंसिल कोई करने वाला, इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। SiCl4 है है, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, ये वाला कैंसिल करेगा इसको और इसका डायपोल मोमेंट इधर है और इसका डायपोल मोमेंट इधर है, ये वाला कैंसिल करेगा
अच्छा क्यों कैंसिल कर रहा है, दोनों सेम एटम्स हो रहे हैं ना, विपरीत दिशा में जाने वाले एटम क्या है, सेम है, सेम बॉन्ड लेंथ है, सेम एटम्स है, सेम पॉइंट चार्ज हो जाएगा, इसलिए ये वाला कैंसिल कर देगा इसको, ये वाला कैंसिल कर देगा इसको, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। यक्स ही F4 है, यक्स ही F, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, प्लानर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लानर। हम लोग लिखे हैं क्या है, हाँ वर्ग समतली हो जाएगी ना। हम लोग जानते हैं कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स उनकी ज्यामिति क्या होती है जी, उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। ये प्लानर है, कैसा जी, स्क्वायर प्लानर है, स्क्वायर प्लानर में होने का इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसका, और ये वाला कैंसिल कर देगा इसका। तो और ये लोन पेयर ऊपर की ओर है, ये वाला इधर जा रहा है, तो ये वाला इधर की, ये वाला सेम है लोन पेयर की तरह ना, ये वाला कैंसिल कर देगा, तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अस्थायी डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, SiF4 का, SiF4 का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, हाँ ये SF4 का, SF4 का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से होगा। अब द्विध्रुव आघूर्ण से क्वेश्चन आ जाएगा, लगा लोगे नहीं जी, और तुम लोग यार की बात नहीं, ये जो किताब में ऐसे दिया देख रहे हो ना जी, ये टेबल जो दिया तुम लोगों का, इसको तो लिख लीजिएगा, देख रहे हो ना, देखो, अरे याद नहीं करना जी, नाम लिख लीजिएगा और इसका द्विध्रुव आघूर्ण और आकृति, समझ गए, क्योंकि देगा तुम लोग किताब में से तो यहीं में से दे देगा, बस इसी में से दे देता है, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, कौन ध्रुवीय है कौन अध्रुवीय, क्या किसका डायपोल 0 है, कौन किसका डायपोल 0 नहीं है। अच्छा अगर हम ऐसे दे दे, देखो कुछ और दे दे तब जी, जैसे देखो ये हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, ये ऐसा लिख रही है जी, इधर Cl कर दिया है और इधर भी Cl कर दिए, कर दिया गया, ये 1 है 2 है 3 है, तो किसका डायपोल मोमेंट सर्वाधिक है, बताओ। देखो इसका तो डायपोल मोमेंट 0 होता है, और ये पैरा वाले का डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0, ये आर्थो वाला का डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, और मेटा वाले का भी नहीं होता 0, लेकिन आर्थो और मेटा में किसका होता जी, आर्थो का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है देन मेटा, समझ गए, और पैरा का तो 0 होता है, तो सर्वाधिक डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, आर्थो का हो जाएगा, ऐसे भी समझ जाओगे, तो लिख लीजिए, ये वाला भी लिख लो क्वेश्चंस। हम डायपोल मोमेंट से क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, अब समझ पाएंगे कि नहीं, कौन ध्रुवीय है कौन अध्रुवीय है, जिसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा अध्रुवीय हो जाएगा, और जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा आयनिक हो जाएगा, लेस कोवैलेंट हो जाएगा। ये चैप्टर में पूरा कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब लोगों को कल से पढ़ना है थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी, ठीक है, उष्मागतिकी के बाद कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है।